हिंदी प्रेमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज के इस कड़ी में हम सभी भारत रत्न भूदान यज्ञ प्रणेता आचार्य विनोबा भावे का संक्षिप्त जीवनी के बारे में जानने वाले हैं। आइए हम सभी विनोबा भावे जी के बारे में जानें। 20 भाषाओं के जानकार आचार्य विनोबा भावे देवनागरी लिपि को विश्व की लिपि के रूप में देखना चाहते थे और भारत के लिए देवनागरी लिपि को संपर्क लिपि के रूप में इसको विकसित करना चाहते थे। और वे कहते थे कि मैं नहीं कहता कि देवनागरी लिपि ही चले, बल्कि मैं चाहता हूं कि देवनागरी लिपि भी चले। तो ऐसे उनके विचारों से प्रेरणा लेकर और नागरी लिपि संगम की स्थापना की गई, और जो केवल भारत के अंदर ही नहीं बल्कि भारत के बाहर भी देवनागरी लिपि के उपयोग और प्रचार प्रसार के लिए कार्य करती है। संत विनोबा भावे महात्मा गांधी के विचारों से बहुत प्रभावित है और गांधी जी की प्रेरणा लेकर ही उन्होंने आगे चल करके भूदान यज्ञ आंदोलन 1951 में प्रारंभ किया था। और इस भूदान यज्ञ आंदोलन का जो उद्देश्य था वह यह था कि भूमि का पुनर्वितरण केवल सरकारी कानूनों के जरिए ही नहीं बल्कि एक जन आंदोलन के रूप में भी यह होना चाहिए, और स्वैच्छिक भूमि दान, भूमि सुधार के लिए कोशिश की जानी चाहिए। और 20वीं शताब्दी के लगभग 50वें दशक में यह रचनात्मक कार्यों और इसके लिए ट्रस्टीशिप के रूप में इनके विचारों को प्रयोग किया जाने लगा। और इन्होंने सर्वोदय समाज की स्थापना किया, जो रचनात्मक कार्यकर्ताओं का संघ था, और इसका उद्देश्य अहिंसात्मक तरीके से देश में सामाजिक परिवर्तन को लाना। और इस तरह से आचार्य विनोबा भावे ने एक बहुत बड़ा आंदोलन को इन्होंने प्रारंभ किया, जिससे समाज में उस समय कुछ के पास अत्याधिक जमीन था, कुछ के पास कुछ भी नहीं था। तो जिनके पास अधिक था उनसे भूमि लेकर करके, और जिनके पास नहीं था उनको भूमि दिलवाना, यह भूमि दान का आंदोलन का उद्देश्य था। आचार्य विनोबा भावे का जो जन्म हुआ 11 सितंबर 1895 में गागोद पेन, रायगढ़, महाराष्ट्र में हुआ था। और इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। यह स्वतंत्रता सेनानी के रूप में, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में इन्होंने प्रसिद्ध गांधीवादी नेता के रूप में काम किया। और इनका मूल नाम विनायक नरहरि भावे था, और इन्होंने भारत का, इन्हें राष्ट्रीय अध्यापक के रूप में कहा जाता था। ये भारत के राष्ट्रीय अध्यापक है, और महात्मा गांधी का आध्यात्मिक उत्तराधिकारी के रूप में इनको माना जाता था। जीवन के आखिरी वर्ष इन्होंने महाराष्ट्र के पुनार वर्धा में बिताया, और वहां के आश्रम में ही इनकी मृत्यु 15 नवंबर 1982 को हुआ। और इंदिरा गांधी के द्वारा जो आपातकाल घोषित किया गया था उसके बारे में इन्होंने अनुशासन पर्व के रूप में कहा था, जिसके कारण ये विवाद में भी रहे थे। लेकिन इनकी जो प्रसिद्धि है भूदान यज्ञ के कारण था, और इन्हें पुरस्कार के रूप में अंतर्राष्ट्रीय रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 1958 में मिला था, और भारत रत्न इनको 1983 में मरणोपरांत दिया गया। तो इस तरह से इनको पुरस्कार भी मिला। अनेक इनकी कृतियां हैं, रचनाएं हैं, और इन्होंने अपने कृतियों में अष्टादशी, सार्थ, ईसा वास्मृति, गीताई, गीता प्रवचन, गुरुबोध सार, जीवन दृष्टि, भगवत धर्म सार, मधुकर, मधुशासन, लोक नीति, विचार पोथी आदि ऐसे अनेक रचनाएं इन्होंने किया। इनकी माता का नाम रुक्मिणी बाई था, जो विदुषी महिला थी, धार्मिक भावनाओं से ओतप्रोत थी। और इनके पिता का नाम नरहरि शंभूराव था। ये 2 भाई थे। इनसे जो छोटे भाई थे शिवाजी नाम था, और इनका बचपन का नाम माँ इन्हें विन्या कह करके पुकारती थी, लेकिन बालकोबा ऐसा इनका नाम था। और ये आजन्म अविवाहित ही रहे, इसलिए इन्हें संत के श्रेणी में भी माना जाता था। तो इस तरह से आचार्य विनोबा भावे अपने जीवन में
इतने बड़े मुकाम पर पहुंचे। आगे की कड़ी में और विस्तार पूर्वक हम सभी जानेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।